हाय गाइस, सबको मेरे ये स्टडी गुरुकुल चैनल में स्वागत है। एंड आज हम लेकर आया है जो राजस्थान की सेट हुआ था कुछ दिन पहले, वो टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। हम हमारा पास से 100% देंगे और जो आंसर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में मानेंगे वही सही होंगे। तो हम ट्राई करेंगे उस सब क्वेश्चन के आंसर सही हो जाए। तो स्टार्ट करें। पहले तो मेरा कुछ टाइम लेट हो गया ये वीडियो अपलोड करने के लिए, कुछ मेरा काम में बिजी था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। जो पहले नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन की है, हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ साउंड कॉज द नॉइस पोल्यूशन फॉर ह्यूमन्स। ह्यूमन के लिए कितना इंटेंसिटी को पोल्यूशन कहते हैं। जो इसके सही ऑप्शन ए है 40 डेसिबल, बी 80 डेसिबल, सी 90 डेसिबल एंड डी 120 डेसिबल। तो इसका जो सही आंसर है वो है 80 डेसिबल। इसका 51 का आंसर बी बिल्कुल सही है, 80 डेसिबल इसका आंसर है। नंबर बी 52 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमोस्फियर व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एयर प्रेशर ऑफ सी लेवल। सी लेवल की एयर प्रेशर कितना है। तो एकदम इसमें कोई इधर उधर देखने की बातें नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही है, 13.25 मिलीबार। बी ए आंसर एकदम सही है इसका, 52 का ये आंसर सही है। 53, इन इंडिया बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज एस्टेब्लिश इन 1952 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। जो 52 में बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने जो प्रपोज किया तो उसमें क्या क्या था। उसमें प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल ये था, प्रोटेक्शन ऑफ वेजिटेशन कवर ये नहीं था, वेजिटेशन कवर में बारे में नहीं बताता। प्रोटेक्शन द कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व इसमें बारे में बताया था। इसका जो सही आंसर है वो सी बिल्कुल सही है, 53 का सी आंसर सही है। 54, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव एट द अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन। जो अर्थ सरफेस में एनर्जी रिसीव करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं। सेंस इन द कंपोजिशन ऑफ द एटमोस्फियर की चेंज होने के साथ कंपोजिशन, सेंस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोस्फियर, मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी इन द ट्रांजिट। तो इसमें तीनों ही डिपेंड होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही है, 54 का डी आंसर सही है। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 1, कल्चर आर ट्रांसपेरेंस, कल्चर ऑलवेजली ट्रांसफर होते हैं, दूसरा प्लेस में जा सकते हैं, हम जा रहे हैं दूसरा प्लेस ट्रांसफ़र हो रहा है, ये कल्चर ट्रांसफ़र होता है। कल्चर एबल टू एडप्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कोई भी प्लेस कैसा है उसके परिस्थिति के भाव से उसको हम कल्चर एडप्ट करते हैं, ये भी सही है। कल्चर इज़ ओनली नॉन मटेरियल, ये सही नहीं है, कल्चर मटेरियल या नॉन मटेरियल दोनों है, इसलिए 55 का आंसर बी सही है, बी इनका सही आंसर है। 56, शॉर्ट of the following shoes by the size of arrange the ascending order। छोटा से बड़ा जो साइज़ की अकॉर्डिंग में सजाना चाहिए। तो पहले सबसे पहले आते हैं इसमें जो ऑप्शन दिया था मेगालोपोलिस, कोनार्वेशन, टाउन, विलेज। तो सबसे पहले आते हैं विलेज, देन टाउन, देन कोनार्वेशन, देन मेगालोपोलिस। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है, 56 का बी आंसर सही है। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन फैक्टर इज नॉट रिलेटेड द सॉइल इरेशन। कौन सा ह्यूमन फैक्टर है जो सॉइल इरेशन में नहीं होते हैं। तो इसमें दो फार्म प्रैक्टिस सेंस ये होते हैं, माइनिंग भी होते हैं एंड मैनेजमेंट मेजरमेंट ये भी नहीं होते हैं, नॉट रिलेटेड है। डेंसिटी वेजिटेशन ये भी नॉट रिलेटेड है, इसलिए सी 3 और 4 होना चाहिए, 3 और 4 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसके आंसर 3 और 4 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन से हिसाब में जाए तो ये बी आंसर बिल्कुल सही है, ओनली 4 है, ठीक है। तो 57 का बी आंसर सही है। 58 नंबर क्वेश्चन,
यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, कहाँ से रिलेटेड है? यूएनईपी इज टोटली रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये 58 का सी आंसर सही है। यूएनईपी रिलेटेड विद द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एंड प्रोग्राम के साथ रिलेटेड है। 59 द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीड्स वाज फर्स्ट गिवन। किसने सबसे पहले इकोलॉजिकल नीड्स की कंसेप्ट दिया था? तो इकोलॉजिकल नीड्स की कंसेप्ट सबसे पहले दिया था जी ग्रीनल ने 1971 में। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, द टर्म इकोलॉजी वाज कोइन्ड। इकोलॉजी वर्ड जो है किसने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था? तो ऑप्शन 1 टेंसले। टेंसले ने जो वर्ड यूज़ किया था वो है इकोसिस्टम। 1935 टेंसले इकोसिस्टम वर्ड यूज़ किया था, इसलिए टेंसले नहीं होंगे। ओडम भी नहीं, क्लेमेंट भी नहीं है, अर्नेस्ट हेगल इसका सही आंसर है, अर्नेस्ट हेगल। 1866 में इकोलॉजी वर्ड यूज़ किया था अर्नेस्ट हेगल ने। 61 इफ़ ए मैप ड्रो द RF 1:25,000 which one of the following representative factors will be correct of the map reduce in half? जब हाफ कहते हैं रिड्यूस, रिड्यूस की मतलब है मल्टीपल, जितना रिड्यूस किया था हाफ रिड्यूस किया था, इसलिए 25,000 इंटू 2 मतलब हाफ 2, तो 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50,000। तो इसका जो सही आंसर है 1/50,000, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 62 which of the following technique is not appropriate the depicting the urban population on map? अर्बन पॉपुलेशन कौन सा मैप में यूज़ नहीं करते हैं? सर्कल यूज़ करते हैं, डिवाइडेड सर्कल यूज़ करते हैं, स्क्वायर का भी यूज़ होता है, हेक्सेयर का कोई भी यूज़ नहीं होता है, इसलिए 62 का डी आंसर सही है। 63 which of the following is not the pollutant? कौन सा पोल्यूटेंट्स नहीं है? स्मोक ये पोल्यूटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पोल्यूटेंट्स है, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत पोल्यूटेंट्स है, नहीं है वो है नाइट्रोजन गैस। तो इसके ए आंसर बिल्कुल सही है, 63 का ए आंसर नाइट्रोजन गैस होगा। 64 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कैटेगरी ऑफ कल्चरल रीजन अकॉर्डिंग टू द साइज? साइज के हिसाब से कौन सा कैटेगरी है? सबसे बड़ा जो है वो है कल्चरल वर्ल्ड, देन कल्चरल रिलम, देन कल्चरल रीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। पहले आएंगे कल्चरल वर्ल्ड, देन कल्चरल रिलम, देन कल्चरल रीजन, रीजन सबसे लास्ट में आता है। 65 नंबर क्वेश्चन, मैचिंग कर रहा है RF स्केल और लेवल ऑफ स्केल। जिसका RF स्केल जितना बड़ा है वो स्केल उतना स्मॉल है, जिसका RF स्केल जितना छोटा है वो उतना बड़ा है। तो इसके हिसाब में देखें तो 1:250,000 ये आ जाएंगे मीडियम स्केल में, ए के साथ 3, बी के साथ 4 एंड सी के साथ 2 एंड डी के साथ 1। तो ए के साथ 3, बी के साथ 4, इसका जो सही आंसर है वो है ए आंसर, बिल्कुल सही है ए आंसर। अभी 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स मेथड इस मोस्टली यूज पर, काई स्क्वायर कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं? तो इसको बिना सोच कर इसका आंसर होना चाहिए वेरिएबिलिटी। इसका आंसर ये बिल्कुल सही है, वेरिएबिलिटी इसका आंसर है। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इथनिक रीजन? कौन सा इथनिक रीजन है? तो इसमें सबसे लार्जेस्ट एंड डाइवर्जेस्ट जो लार्जेस्ट रीजन है वो है हिंदुज़म। हिंदुज़म वर्ल्ड में सबसे डाइवर्जेस्ट लैंग्वेज में आता है इथिक्स में। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही है, हिंदू रिलीजन। 68 नंबर क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन दिया था। बायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर
हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना। रीजन दिया था अबायोटिक रिसोर्स आर दोज थिंग्स विच कंपोज बाय नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल रॉक, एयर एंड मेटल्स। बायोटिक मतलब जो जैव है, जिसके अंदर लाइफ है, जी सकते हैं, उसको बायोटिक कहते हैं। एंड नॉन बायोटिक जिसके अंदर जान नहीं है, मेटल है, वो नॉन बायोटिक में होता है, एबायोटिक में है। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये बायोटिक के बारे में बताया, ये एबायोटिक के बारे में बताया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। 68 का बी आंसर सही है। 69 जो क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज फैमिली ऑफ द द्राविडियन मालया पोलिनेशियन लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसमें कौन सा इसका द्राविडियन मालयान पोलिनेशियन लिंग्विस्टिक ग्रुप के अंदर नहीं है? तो इसके अंदर द्राविडियन लिंग्विस्टिक ग्रुप है, माइक्रोनेशियन भी है एंड मालयालम भी है। तो इसके अंदर जो नहीं है वो मंगोलिक लैंग्वेज नहीं है, लिंग्विस्टिक ग्रुप नहीं है। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। 70 क्वेश्चन के आंसर क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड? पॉपुलेशन पिरामिड का सिग्निफिकेंस क्या है? टू स्टडी द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डेंसिटी में बारे में बताया। बी, टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की इंक्रीजमेंट, ग्रोथ के बारे में बताया था। सी, टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था। द हेल्प टू स्टडी द एज एंड सेक्स रेशियो, जो पॉपुलेशन पिरामिड है ऐसे है, इसमें एक तरफ पॉपुलेशन की एज और एक मेल और एक फीमेल के बारे में बताया था। तो इसका जो सही आंसर है स्टडी द रेशियो एज एंड सेक्स रेशियो, डी आंसर बिल्कुल सही है 70 का। 71 जो क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन दिया था। एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टिल सॉइल, एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत फर्टिल होता है। रीजन, मोस्टली दो सॉइल सर्टेन एडेक्वेट प्रोपोर्शन टू पोटाश एंड फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और एलुवियल सॉइल के बारे में जो पोटाश एंड फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम के बारे में बताया, ये एलुवियल सॉइल में के बारे में बताया था, इसलिए दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। तो 71 का ए आंसर बिल्कुल सही है। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन में विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज विद इन 0.3 to 0.4 वेवलेंथ्स। तो इसमें बिन जो अल्ट्रावायलेट रीजन है वो तो नहीं है, और विजिबल वेवलेंथ्स 4 से 7 तक है, और इनफ्रारेड मोर देन 7 है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से। फोटोग्राफिक अल्ट्रावायलेट रीजन जो है वो 0.3 से 0.4 तक है। 73 जो सेक्स रेशियो है वो इंडिया में कैसे डिपेंड किया था? नंबर 1, नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल, जो फीमेल है पर मेल है वो पर 1000 फीमेल के अंदर होता है, ये नहीं है, ये गलत है। और सी, नंबर ऑफ 18 ईयर्स मेल पर 1000 फीमेल, 18 ईयर्स के बारे में नहीं बताया था। नंबर ऑफ मैरिड फीमेल के बारे में भी नहीं बताया था। तो नंबर्स ऑफ फीमेल पर 1000 मेल के बारे में बताया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्योंकि जो सेक्स रेशियो है पर 1000 फीमेल के अंदर मेल कितना है, मेल के अंदर फीमेल कितना है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। 74 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट सीरीज इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा सीरीज करेक्टली मैच नहीं है जो इसको लॉन्चिंग ईयर है? तो लैंडसैट 1972 एकदम सही है। नोवा भी 1979 में हुआ था। IRS इंडिया में जो हुआ था 1988, ये भी सही है। स्पोर्ट जो है वो फ्रांस का है, 1986 में लॉन्च हुआ था, इसलिए इसका आंसर डी सही है। 75 क्वेश्चन, द प्रीसेस
प्रोसेशन सर्विस डिवाइस इस यूज, किसने, कौन सा डिवाइस में ये वाला यूज़ होते हैं प्रीसाइज पोजीशनिंग सर्विस। वो नेविगेशन में यूज़ भी नहीं होते हैं, जियोडेटिक में यूज़ भी नहीं होते हैं, मिलिट्री में यूज़ भी नहीं होते, इसलिए सिविलियन रिजर्वर में यूज़ होते हैं। तो इसका आंसर ए सही है 75 का। हम अभी 25 क्वेश्चन अभी कंप्लीट किया था। तो स्टडी गुरुकुल चैनल का आपको सबको स्वागत है, और आप लोग मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जल्दी हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे, बहुत क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन। 76 में क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 द सेंसस व्हिच ऑफ द स्टेट इज रेस्ट्रिक्टेड द नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। कौन सा स्टेट में इंडिया 2001 में जो नेगेटिव ग्रोथ हुआ था। तो ये बिना देखकर नागालैंड लगाना है, तो इसका बी आंसर से है। नागालैंड की जो पॉपुलेशन है -0.5%। 77 असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, इट इज ए पार्ट ऑफ सोशल प्रोसेस एसिमिलेशन विच इज द फाइनल स्टेप फॉर द स्ट्रगल टू इंटीग्रेशन। Statement 2, this process is active as a result of population migration, displacement, expansion of the country border etc. तो पहले है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, बी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सी बोथ स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, एंड डी 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ए है, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी 78 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस स्पीसीज हैज एवरेज कॉर्निकल कैपेसिटी ऑफ 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पहले बताया था स्पीसीज के बारे में, द्वितीय बार आता है कॉनिकल। कॉनिकल मतलब है जो ब्रेन की जो खुली है उसके बारे में होते हैं। तो ये क्वेश्चन की फ्रेम पहले स्पीसीज देन कॉर्निकल, तो इससे क्वेश्चन ही गलत है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन फ्रेम सही नहीं है, एक होना चाहिए इसको आंसर में, क्योंकि ये सब रेस में आते हैं। 79, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इंडियन पॉपुलेशन डेंसिटी इज 382 पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है, ये नंबर आंसर बिल्कुल सही है। फिर भी हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन डेंसिटी इज 892, ये गलत है। वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, वेस्ट बंगाल ना होकर ये बिहार होना चाहिए, बिहार होना चाहिए। मिजोरम इज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये मिजोरम ना होकर अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, एपी। तो इसका सही आंसर है 79 का, ये आंसर बिल्कुल सही है। 80 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू सीरीज आइटम स्कोर। कोई भी वैल्यू के लिए हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करें तो इसको रेंज कहते हैं। तो रेंज कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होना चाहिए, नॉन ऑफ दिस, डी इसका आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन, कोरल रीफ्स आर नॉर्मली फाउंड बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूशनल एंड लैटिट्यूशनल एक्सटेंट। कोरल रीफ कौन से एरिया में सबसे नॉर्मली दिखाई देता है। कोरल रीफ ए नंबर 50 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, 15 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। तो ये मेरे हिसाब से 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ होना चाहिए, तो बी आंसर होना चाहिए बिल्कुल इसका। और सी भी होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से सी भी होना चाहिए, लेकिन बी इनका मेरे हिसाब से बी इनका एकदम सही आंसर है, बी आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन में जो आया था है, 82 में
सबसे ज़्यादा है जो हिमाटाइट है 60 to 70% ए के साथ बी। जो मैग्नेटाइट है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, डी के साथ 1 होना चाहिए, और ए के साथ 2, डी के साथ 1 और बी के साथ 4 होना चाहिए, और बी के साथ 4, ए के साथ ये एंड सी के साथ 3 और डी के साथ 1। तो इसको जो आंसर है वो आंसर डी, इसका आंसर डी बिल्कुल सही है, डी आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन, मैच द करेक्ट आंसर, मैच करना है। तो इसमें जो करेक्ट है फोटोग्राफिक अल्ट्रावायलेट बैंड्स वो ए से के साथ ए मैच है। नियर इन्फ्रारेड जो है, जो विजिबल इन्फ्रारेड है, विजिबल डी के साथ ये मैचिंग होता है, और नियर इन्फ्रारेड 7 से 3 में है, मिडिल इन्फ्रारेड 8 से 14 के अंदर है, मतलब ये सब कुछ मैचिंग में है। तो इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। 84 टोपोग्राफिकल मैप प्रोफाइल द हॉरिजॉन्टल स्केल 1:1,50,000, द वर्टिकल स्केल 1:25. The aggregation of the vertical scale how many times constructing of the profile. इसमें क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है। जो 150 है 150,000, इसको सीधा 25,000 से डिवाइडेड करना चाहिए। डिवाइडेड करने के बाद आ जाते हैं 6, तो इसका जो आंसर है वो है 6 टाइम होना चाहिए। तो इसका आंसर डी सही है 84 का। 85 द जनरल डेप्थ ऑफ द ओशन प्लेन इज वेरीज। ओशन जो प्लेन है उसके कितना है डीप में है। ओशन में जो डीप होते हैं वो ए है 1000 से 6000 मीटर, 2000 से 6000 मीटर, 3000 से 6000 मीटर, 4 से 6000 मीटर। तो ये जो सही आंसर है वो है 3000 से 6000। तो इसका सही आंसर है सी। 86 नंबर क्वेश्चन, वी इज द फर्स्ट थिंकर द रैंक साइज रूल। फर्स्ट थिंकर ऑफ रैंक साइज रूल है जी.के. ज़िप। 1949 ने जी के लिए भी ये थ्योरी दिया था, और फास्ट इंट्रोड्यूस किया था 1913 रोनिवास ने यूज़ किया था ये कंसेप्ट। 87 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रिस्पेक्ट द डिपेंडेंसी थ्योरी। कौन सा सही नहीं है डिपेंडेंसी थ्योरी में। डिपेंडेंसी थ्योरी फोकस ऑन द इवेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी ट्रेड डिफिसिट इम्पोर्ट नेचर, ये सही है। और प्रोवर्टी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट कंट्री आर एक्सप्लेन बाय द सर्च थ्योरी, ये भी सही है। हाउ द डेवलपिंग कंट्रीज आर कनेक्ट टू द वर्ल्ड इकोनॉमी सिस्टम इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय दिस प्रिंसिपल, ये भी सही है। डिपेंडेंसी थ्योरी इमेज आउट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द इफेक्ट बाय रैपिड यूटिलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है, ये स्लोली होता है, इसलिए ये वाला आंसर गलत है। इसलिए डी आंसर होना चाहिए इसका, नॉट इनकरेक्ट, तो डी आंसर सही है। हु एक्सप्लेन द थ्योरी ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ओरिजिन द कोरल रीफ। कोरल रीफ के बारे में किसने कौन सा थ्योरी दिया था, वो डेली के थ्योरी है कोरल रीफ के बारे में। बिना सोच कर ये आंसर करना चाहिए। हु इज द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड द महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। महाबलेश्वर से कौन सा रिवर ओरिजिनेट हुआ था, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, बी एंड सी। तो इसका जो सही आंसर है, जो गोदावरी है वो महाराष्ट्र की त्र्यंबक से निकलता है, और जो कृष्णा रिवर है वो महाबलेश्वर
महाबलेश्वर से निकलता है, और इसके आंसर सी बी है इसके लिए। महाबलेश्वर से निकलता है महाराष्ट्र, और गोदावरी त्रिम्बक से निकलता है। 90 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ? कौन सा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में करेक्ट नहीं है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इट इज शैलो पार्ट ऑफ द ओशन एंड द कॉन्सेंट्रेशन कनेक्टेड टू द कॉन्टिनेंट, ये सही है। सेडिमेंट्स फ्रॉम लैंड ऑल्सो फाउंड, सेडिमेंट दिखाई देता है, और इट ऑल्सो स्लोप बिटवीन 5 to 8 डिग्री, 2 से 5 डिग्री, और डीप अबाउट 200 मीटर। ये दो में डाउट है, बी एंड डी में थोड़ा डाउट है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर बी होना चाहिए। इसका आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये डेप्थ 1000 तक 100 तक होना चाहिए, वो 100 बिलो होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बी होना चाहिए आंसर। 91, हु वॉज द फर्स्ट जियोग्राफर टू एलाबोरेट द रेडिकल जियोग्राफी? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, इसलिए इसको कोई सोचना नहीं। तो इसका आंसर जो है रिचर्ड पेर्ड है, ये आंसर सही है। 92, विच विंड बेल इज ऑल्सो कॉल्ड हेडली सेल? हेडली सेल कौन सा विंड बेल को कहते हैं? तो ये भी नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम, ये ट्रेंड विंड को कहते हैं। इसके आंसर बी से है, ट्रेंड विंड इज ऑल्सो कॉल्ड हेडली सेल। हु प्रेजेंटेड टू द फर्स्ट आइडिया रिगार्डिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रीप हाइपोथेसिस? किसने पहले कॉन्टिनेंटल ड्रीप हाइपोथेसिस जो था वो किसने दिया था? तो वो पहले दिया था एफ.बी. टेलर। 1908 में पहले कॉन्टिनेंटल हाइपोथेसिस दिया था टेलर ने, बट एंटोनियो स्नाइडर ने फर्स्ट 1858 में ओनली ड्रीप के बारे में बताया था, और अल्फ्रेड वेगनर 1912 में जो कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी है इसको इलाबोरेट किया था, और आर्थर होम्स ने कन्वेंशनल करंट थ्योरी दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है एफ.बी. टेलर। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट पेयर्स नेम एंड रिवर ऑफ द प्लेस ओरिजिन? तो कौन सा सही नहीं है? ब्रह्मपुत्र मानस सरोवर से निकलता है, इंदुस रिवर वेस्टर्न घाट से ना होकर वो मानस सरोवर होना चाहिए, ये गलत है, तो बी आंसर इसका सही है। 95, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीजनल डेवलपमेंट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रिसोर्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वाज गिवन बाय? किसने जो इकोनॉमिक ग्रोथ का थ्योरी दिया था? तो ये ना देखकर एकदम इजीली है, जो रोस्टन है, रोस्टन एंड स्मिथ। रोस्टन ने इकोनॉमिकल स्टेज में 5 कैटेगरी दिया था, तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही आंसर है। 96, which curve is used to find out the inequality distribution in wealth, income, urban population और जनरल पॉपुलेशन? इनइक्वलिटी कर्व कौन से कर्व में इनइक्वलिटी में वेल्थ, इनकम और अर्बन पॉपुलेशन यूज़ करते हैं? गिनी कोएफिशिएंट में नहीं यूज़ होते, लोकेशन कोएफिशिएंट में नहीं यूज़ होते, नॉन ऑफ दिस नहीं होते हैं, तो लॉरेंस कर्व में यूज़ होते हैं। लॉरेंस कर्व में यूज़ होते हैं, 95 में लॉरेंस कर्व आया था। तो इसका जो सही आंसर है वो सी इसका सही आंसर है 96 का। 97, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएट द प्राइमरीली? जो प्राइमरीली होते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वो क्या है? बीइंग इन डेवलपमेंट अमोंग द पीपल बाय राइजिंग द लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल के बारे में तो नहीं बात किया था। इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ द मास ओवर द लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स के बारे में भी नहीं बात किया था। बीइंग आउट डेवलपमेंट ऑफ अर्बन फैसिलिटी के बारे में कोई भी बात नहीं हुआ था कम्युनिटी डेवलपमेंट में। डी, इंक्रीज द लेवल ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट द विलेज थॉट द सेल्फ हेल्प ग्रुप की इंक्रीजमेंट में बारे में बताया था कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये डी आंसर बिल्कुल सही है 97 का। 98 नंबर क्वेश्चन, किसने द सोशल इकोनॉमिक मॉडल बुक लिखा था? तो ये सबसे इजी है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन है हैगेट एंड चोले, तो इसका आंसर सी है, 98 का सी आंसर सही है। 99,
हाउ मैनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है 22 लैंग्वेज। वह सी आंसर बिल्कुल सही है। 100 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ क्लासिफाइड द इंडियन रेस। इंडियन रेस किसने पहले क्लासिफाइड किया था? तो ये सही आंसर है, हार्बर्ट रेसली ने किया था। 1915 में इंडियन क्लासिफाइड किया था। फाइनली आएगा हम फाइनली 50 क्वेश्चन कवर किया था राजस्थान सेट की। और आप लोग देख रहे हैं मेरा स्टडी गुरुकुल चैनल, तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 101 नंबर क्वेश्चन, भील ट्राइब आर मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में भील ट्राइब दिखाई देता है? तो भील ट्राइब सबसे पहले तो नहीं दिखाई देता, आसाम में नहीं दिखाई देता है, इधर हिमाचल प्रदेश में नहीं दिखाई देता है, झारखंड और बिहार में भी नहीं दिखाई देता। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो बी इनका सही आंसर है, बी। 102, हु इज़ द फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स आइडियोलॉजी। जियोपॉलिटिक आइडियोलॉजी की फादर किसको कहा जाता है? तो जो जियोपॉलिटिक्स वर्ड फास्ट यूज़ किया था जोहान रेडलुफ काल्जेरन ने, तो उसको फादर कहते हैं, वो है कार्ल हाउसपर। तो इसके आंसर है 102 का ये आंसर बिल्कुल सही है। 103, ए ग्राफ इन विच मेनी मीन मंथली टेम्परेचर इज प्लॉटेड अगेंस्ट द मंथली रेनफॉल। तो इसमें आंसर है सी, हाइदर ग्राफ। हाइदर ग्राफ में मंथली टेम्परेचर एंड मंथली रेनफॉल के बारे में बताता है। तो इसका सही आंसर है सी। 104, आर.पी. मिश्रा हैज़ डिवाइडेड इंडिया इंटू हाउ मेनी मेजर एंड मीडियम प्लान रीजन इन इंडिया। तो आर.पी. मिश्रा जो इंडिया में यूज़ किया था प्लानिंग रीजन में, उसने 13 लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप एंड 36 मीडियम ग्रुप में यूज़ किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। 105, व्हाट इज लेपिली। लेपिली क्या है? नंबर 1 ऑप्शन, ए काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ये तो मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, ये गलत है। इट इज़ ए रेसिडुअल हिल। ये रेसिडुअल हिल भी नहीं है। एंड नन ऑफ दिस, ये भी नहीं हो सकते। तो क्या होना चाहिए? तो सी होना चाहिए। इट इज़ द फ्रैगमेंट ऑफ द वॉल्केनिक मटेरियल्स दैट फील्स आउट ऑफ द एयर ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन। ये सही आंसर है सी। 105 के आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है। 106, एक में गैसेस दिया था, दूसरा में परसेंटेज दिया हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम निकलते हैं नाइट्रोजन रहते हैं ए के साथ 3, आर्गन 0.93, बी के साथ 1 एंड सी के साथ 4 एंड डी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3, डी के साथ 4। यह है मैचिंग। अभी देखते हैं ए के साथ 3, ए के साथ 3, बी के साथ 1, सी के साथ 4। इसका जो सही आंसर है वो है सी आंसर सही है। 107, हु वाज द फर्स्ट डिपेस्ट द लैटिट्यूड्स एंड लैंगिट्यूड्स ऑफ द वर्ल्ड मैप। तो फर्स्ट लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड्स मैप किसने यूज़ किया था? तो फर्स्ट हेकाटियस ने यूज़ किया था, लेकिन ऑप्शन में हेकाटियस नहीं है, इसलिए इसके जो आंसर है वो हो जाएंगे टॉलेमी। टॉलेमी इसका सही आंसर है, बी इनका सही आंसर है। 108, which one of the following is the correct sequence of surface component of pressure and wind of the equator to poles। इक्वेटर से पोल की तरह पहले हो जाएंगे ट्रेड विंड, देन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, देन वेस्टर्ली, देन ईस्टर्ली। ये करेक्ट सीक्वेंस है, इसलिए इसके आंसर ये बिल्कुल सही है। 108 की ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले ट्रेड विंड आएंगे, देन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, देन वेस्टर्ली, देन पोलर ईस्टर्ली आ जाएंगे।
109 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लैंड इज रिलेटेड टू इरोशनल फीचर्स, कौन सा इरोशनल है। तो हम पहले डिपोजिशनल को बाहर निकले, तो इसमें जो पहले है स्टैगमाइट, ये डिपोजिशनल है, और स्कार भी है डिपोजिशनल, और मोराइन भी है डिपोजिशनल। तो जो इरोशनल है वो है भी शेप वैली, हियरदंग एंड जॉस एंड सिंकहोल। तो इसका सही आंसर है बी। 110 हेलोक्लाइन क्या है, हेलोक्लाइन जोन। हेलोक्लाइन के मतलब होता है, क्या है हेलोक्लाइन, इज ए फाइटोप्लैंक्टन इज प्रेजेंट द ओशन, ये नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, ओशन में नहीं है। डेंसिटी ऑफ वाटर लो, ये भी नहीं है। डिजोल्व द ऑक्सीजन डिक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द ओशन, ये भी नहीं है। तो हेलोक्लाइन है द डेमोक्रेटिक सेंस इन सैलिनिटी ऑकर्स ओवर ए स्मॉल सेंस इन द डेप्थ ऑफ ओशन, ये सैलिनिटी के बारे में बताता है हेलोक्लाइन। तो इसके आंसर बी बिल्कुल सही है, 110 का बी आंसर सही है। 111 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट डज द BSS इन सिंबल। BSS सिंबल की क्या होते हैं, बी के मतलब होते हैं ट्रॉपिकल, एस के मतलब है स्टेप। तो ये जो आंसर है ये बी बिल्कुल सही आंसर है, 111 के बी आंसर सही है। 112 विच सिस्टम फॉर द लिस्ट बिलो यूज बोथ द वेक्टर एंड रास्टर डाटा। रास्टर एंड वेक्टर डाटा कहाँ पर यूज होते हैं, रास्टर एंड वेक्टर डाटा GIS में यूज होते हैं, GIS में रास्टर एंड वेक्टर डाटा यूज होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। 112 की बी आंसर सही है। 113 नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा थ्योरी किसने दिया था। तो मल्टीपल न्यूक्लिक थ्योरी दिया था हैरिस एंड ओलमैन, एक ही साथ 3। कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी दिया था बार्जेरेस ने, एक ही साथ 4। सेक्टर थ्योरी दिया ना, एक्सप्लोरेटिव मॉडल दिया था विलियम बंगे ने, और सेक्टर थ्योरी दिया था होमर वेट ने। तो एक ही साथ 3, बी के साथ 4, एक ही साथ 3, बी के साथ 4, जो ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही आंसर है। 114 ड्यू टू द सर्टेन फैक्टर ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड, दिस फिनोमेना इज नोन एज। कोई भी इलाका में हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होते हैं, इसको क्या कहते हैं। 1 नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट में हाइट के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होते हैं, वो नॉर्मल लैप्स रेट है होता है। तो इन्वर्शन लैप्स रेट में इन हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है इन्वर्शन टेम्परेचर। तो ये बी आंसर बिल्कुल सही है। 115 ICTZ एयर स्टैंड फॉर क्या होता है, ICTZ इसको स्टैंड फॉर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन होते हैं, तो इसको बी आंसर बिल्कुल सही है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। द एलुवियल फैन आर फॉर्म इन व्हिच ऑफ रीजन, एलुवियल सॉइल फैन कहाँ दिखाई देता है। एलुवियल फैन नॉन अदर देश ओनली जहाँ पर टेलास दिखाई देता है, तो ये फूड हिल में दिखाई देता है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। 117 जो दिया था मैचिंग करने के लिए शेप के साथ स्पेसिफिक ड्यून के लिए, जो लैंगिट्यूड होते हैं, लैंगिट्यूशनल होते हैं वो शिप के साथ होते हैं, शिप, और जो ट्रांसवर्स होते हैं वो बरखन के साथ होते हैं। ट्राबोलेक कोस्टल एरिया में होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स वो रिवर्सल में होते हैं। तो एक ही साथ 3, एक ही साथ 3, बी के साथ 4, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। 118 नंबर क्वेश्चन, which of the following fathers is the form when the roof of the limestone collapse। तो सबसे जब रूप टूट जाता है कास्ट एरिया में वो क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं तो वो हो जाते हैं पोलजे। पोलजे कास्ट लैंडफोर्ड में सबसे बड़ा कलाप्स हो जाता है, गिर जाता है, तो उसके पोलजे कहते हैं। तो 118 का आंसर बी बिल्कुल सही है। 119 द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग
1960 प्रोपोज बाय, किसने 1960 में जो सी फ्लोर स्प्लिटिंग दिया था, किसने दिया था? वो दिया था हैरी हेस ने 1960s में, हैरी हेस ने दिया था। तो इसके आंसर सी सही है। 120 क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग रॉक इज कॉल्ड द प्राइमरी रॉक एज वेल एज पैरेंट रॉक? कौन सा रॉक को हम प्राइमरी रॉक और पैरेंट रॉक कहते हैं? ए इग्नियस रॉक, बी सेडिमेंट्री रॉक, सी मेटामॉर्फिक रॉक, डी सैंडस्टोन। तो प्राइमरी रॉक जो पहले हुआ था वोल्केनिक इरप्शन के बाद, वो है इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक को कहते हैं प्राइमरी रॉक और पैरेंट रॉक। तो इसके आंसर ये बिल्कुल सही है। 121 क्वेश्चन, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री वॉज राइटन बाय, किसने जो इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर के बारे में बताया था? मैकिंडर जो है वो हार्टलैंड के बारे में बताया था, और स्पाइकमैन वो रिमलैंड के बारे में बताया था, और रेडजेल बताया था और अलग कंसेप्ट में। तो इसका जो सही आंसर है वो है एटी महान। ये आंसर बिल्कुल सही है 121 का। 122, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डस नॉट फिट टूगेदर? कौन सा सही नहीं है? पीटर हैगेट ज्योग्राफी ए ज्योग्राफिकल सिंथेसिस, ये सही है। जेम्स की ऑल पॉसिबल, ये भी सही है। डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बिल्कुल सही है। जो एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योग्राफी है वो डेविड हार्वे की बुक है, डेविड हार्वे की बुक है, इसलिए ये वाला आंसर गलत है। इसलिए बी आंसर 122 का बी आंसर सही है। 123 क्वेश्चन, हु टूक द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द अर्थ सर्कमफेरेंस? किसने पहले पृथ्वी की परिधि पहले परिमाप किया था? वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर है एराटोस्थेनेस। डी इनका सही आंसर है, डी। 124 क्वेश्चन, which of the proper chronological order the Greek scholar की प्रॉपरली ऑर्डर कौन सा है? ये नंबर एरिस्टोटल, एराटोस्थेनेस, एनाक्सिमेंडर, प्लेटो। बी एराटोस्थेनेस, एनाक्सिमेंडर, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। सी एनाक्सिमेंडर, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड एराटोस्थेनेस। डी प्लेटो, एनाक्सिमेंडर, एराटोस्थेनेस एंड एरिस्टोटल। तो इसको जो पहले आएंगे एनाक्सिमेंडर, देन प्लेटो आएंगे, देन एरिस्टोटल, देन एराटोस्थेनेस। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। 124 की सी आंसर सही है। 125 क्वेश्चन, हु सेड द ज्योग्राफी पोजीशन ऑफ एनी कंट्री इज द की फैक्टर? किसने जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ एनी फैक्टर ऑफ की इसके बारे में बताया था? व्हिटलीसी, डरबर्ट व्हिटलीसी इसके बारे में नहीं बताया था। एग्रीकल्चर में फील्ड में बताया था। टोटल रीजन 13 के बारे में बताया था। एराटोस्थेनेस भी नहीं है, कार्ल रिटर भी नहीं है। तो ये है एडवर्ड हंटिंगटन। द सिविलाइजेशन जो बुक है 1939, वो बुक्स में इसने ये वाला कंसेप्ट दिया था, बताया था, सिविलाइजेशन ऑफ जियोग्राफी में। 126, who is the following is the connected to the push and pull theory? पुश एंड पुल थ्योरी कहाँ पर है? ये माइग्रेशन के साथ रिलेटेड है। एवरेस्ट ली ने ये थ्योरी दिया था। तो 126 का आंसर ये सही है। 127, who among the following is the proposed special mobility transaction theory? किसने स्पेशल मोबिलिटी थ्योरी दिया था? स्पेशल मोबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन थ्योरी दिया था ज़ेलेंस्की ने। तो इसके आंसर सी बिल्कुल सही है। 128, वी शेप वैली टाइपिकली ऑकर्स एज रिजल्ट। वी शेप वैली किसका रिजल्ट है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक से और PDF से। तो ये डायरेक्ट आंसर है रिवर इरोशन में। इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। 119,
व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ट्रूथ बार्थ रेट? ट्रूथ बार्थ रेट के लिए जो फॉर्मुलेशन है CBR के लिए जो फॉर्मूले है वो है B/P इंटू 1000। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी आंसर, एकदम बिल्कुल सही आंसर है बी। 130 द रैपिड ग्रोथ इन इंडियन पॉपुलेशन ऑकर्स बिटवीन दिस पीरियड। कौन सा पीरियड में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सडनली इंक्रीजमेंट हुआ था? 1901 से 1921 इसमें पॉपुलेशन की डिक्रीज हुआ था, नॉट इंक्रीज हुआ था। और बी 121 से 151 थोड़ा इंक्रीजमेंट हुआ था, लेकिन जो पॉपुलेशन की एक्सप्लोशन हुआ था वो हुआ था 1951 से 1981। तो इसके आंसर सी बिल्कुल सही है, 30 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेजिक ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा एक स्टेजिक ऑर्गेनाइजेशन है इसमें? तो CEA में इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, OAU ये भी नहीं है, ओपेक और नाटो में थोड़ा डाउट है। तो इसमें जो सही आंसर है वो नाटो होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका सही आंसर सी है, 131 का आंसर सी बिल्कुल सही है। द बुक सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट इज राइटन बाई, किसने सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट जो बुक है वो राइट किया लिखा था? वो है एडवर्ड हंटिंगटन ने लिखा था। डी आंसर बिल्कुल सही है ये वाला आंसर के लिए। 133 नंबर क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन प्रपोज बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? किसने एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी दिया था? किसने दिया था एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी? हैरिस ओलमैन ने नहीं दिया था, गॉटमैन में भी नहीं दिया था, तो पेटिक गेडेस भी तो ये थ्योरी नहीं दिया था एग्रीकल्चर लोकेशन। एग्रीकल्चर लोकेशन में बात करते थे जो फॉन्टूनेन हुआ था 1826 में, ये एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी में बात किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी है, इनका सही आंसर। 134 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फ्रंटियर? फ्रंटियर के बारे में कौन सा सही है? ठीक है, फ्रंटियर एरिया इज मैन मेड, दैट मीन्स इट गेट पॉलिटिकल एंड लीगल रिकॉग्नाइजेशन। ये लीगल रेगुलेशन नहीं होते हैं, इनलीगल भी होते हैं, पॉलिटिकल भी नहीं होते, तो इसलिए ये ऑप्शन शायद गलत है। फिर भी देखते हैं। फ्रंटियर इज लोकेटेड इन द आउटस्ट्रिक ऑफ द स्टेट, बाहर में होते हैं, ये सही है। फ्रंटियर इज द फर्स्ट टू द अफेक्ट इन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल सेंस वेयर इट इज बिटवीन द स्टेट। कोई भी इलाका में जब वेयर होते हैं पॉलिटिकल डिसेबिलिटी में चेंज हो सकते हैं, फ्रंटियर ये भी सही है। फ्रंटियर इज लोकेटेड इन द नो मैन लैंड इन द स्टेट, फ्रंटियर में कोई भी मैन लैंड नहीं रहता है, ये भी सही है। तो इसको 134 का जो आंसर है 234 होना चाहिए, 234, तो इसके डी आंसर बिल्कुल सही है। 135 क्वेश्चन, द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में जो सेकेंड स्टेज हुआ था उसमें क्या हुआ था? हम जानते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन की इंक्रीज एंड डेथ की भी ज़्यादा होते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा और डेथ भी ज़्यादा। सेकेंड स्टेज में पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होते हैं और डिक्लाइन डेथ रेट होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, सी 135 की सी आंसर बिल्कुल सही है। 136 व्हाट इज़ द पिरामिड ऑलवेज अपराइट? अपराइट में क्या होते हैं? जैसे कि ऐसे अपराइट में हुआ वो, इसका करेक्ट आंसर है एनर्जी पिरामिड, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। 137 मैचिंग करना था कंट्री के साथ
कौन सा स्टॉर्म हुआ था? जो फिलीपाइन है, फिलीपाइन के लिए टाइफून है। नॉर्थ अटलांटिक में हरिकेन है। यूएसए के लिए टॉर्नेडो है। ऑस्ट्रेलिया के लिए उली उली है। तो एक के साथ थ्री एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ये वाला ऑप्शन 3 सी इज द बिल्कुल सही आंसर है, सी। 138 select the answer the code assertion and reason के क्वेश्चन। assertion the ozone layer is atmosphere absorb the portion of the radiation from the sun preventing it from reaching the plant surface। एकदम सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन ओजोन होल हैज़ बीन डिस्कवर ओवर द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में दिखाई देता है। ये दो स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल अलग है। कोई स्टेटमेंट किसी के साथ एक्सप्लेन भी नहीं करते, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, नॉट एक्सप्लेन, इसलिए बी आंसर इनका बिल्कुल सही आंसर है, बी। 138 की बी आंसर सही है। 139 क्वेश्चन। Which of the following pairs is the incorrect related the Köppen symbol and region? कौन सा सही नहीं है कोपेन की थ्योरी की? तो जो मॉनसून टाइप ऑफ शॉर्ट ड्राई सीजन AMW ये सही है। मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर CWG ये भी सही है। सी कूल ह्यूमिड विंटर टाइप विथ शॉर्ट समर DFC ये भी सही है। ट्रॉपिकल साबाना टाइप में AW होना चाहिए, नॉट AS। तो ये गलत दिया है, इसलिए इनकरेक्ट पता है, तो इसके लिए डी आंसर बिल्कुल सही है। तो 139 की डी आंसर सही है। 140 विच ओशन इज वेलविस रीड्स इज लोकेटेड। कहाँ पर वेलविस रीड्स लोकेटेड है? वो अटलांटिक ओशन में है, तो इसका आंसर ये सही है। 141 द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर इन द ओजोन एक्सटेंडिंग बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है वो कहाँ दिखाई देता है, कितना से कितना उनकी विस्तार है? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर कहते हैं, इसलिए ये वाला आंसर है, हो जाएंगे ए आंसर बिल्कुल सही है। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक है उनकी विस्तार। अभी 142 द बुक प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ऑफ ह्यूमन्स, ये बुक किसने लिखा था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये लिखा था विदल दला बिलास, जो ये आंसर इसका सही है, विदल दला बिलास ये लिखा था। 143 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस स्टेज द अर्बन डेवलपमेंट प्रपोज बाय लुइस मम्फोर्ड। तो लुइस मम्फोर्ड ने कौन सा सीक्वेंस अर्बन डेवलपमेंट के लिए कहते थे? तो लुइस मम्फोर्ड ने सबसे पहले कहते थे इकोपोलिस होना चाहिए, देन पोलिस होना चाहिए, देन मेट्रोपोलिस होना चाहिए, देन मेगालोपोलिस होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। तो 143 का सी आंसर सही है। पहले आ जाएंगे इकोपोलिस, देन पोलिस, देन मेट्रोपोलिस, देन मेगालोपोलिस। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। 144 नंबर क्वेश्चन में क्या है? असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। मैकिंडर decorated these vast lands of यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका ऑफ द वर्ल्ड आइसलैंड। मैकिंडर ने डिकोड किया था सबसे भास्ट लैंड में यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया को। रीजन कहा था 1/7 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज फाउंड इन द वर्ल्ड आइसलैंड while only 1/8 resides by the remaining parts। इसने कहा था 8/7 पोर्शन पॉपुलेशन इसमें रहते हैं, लेकिन 1/8 पोर्शन लोग अदर में रहते हैं।
तो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम बिल्कुल सही कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। 145 इसमें मैचिंग दिया था लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2। तो पहले जो वही बार दिया था वही बार के साथ मैचिंग होता है, वही बार के साथ वही बार क्या दिया था, वही बार दिया था थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो ए के साथ है 4। भौनतुन क्या दिया था, भौनतुन दिया था एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो बी के साथ 2। क्रिस्टल दिया था सेंट्रल प्लेस 3, सी के साथ 3। वही बार दिया था क्रॉप कॉम्बिनेशन, तो डी के साथ 1। तो क्या होना चाहिए हिसाब से ए के साथ 4, एक ही ऑप्शन है ए के साथ 4, तो ए आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर ए है। 146 जो नाथुला पास कनेक्ट करता है किसके साथ, कौन 2 प्लेस है जो जिसके साथ नाथुला पास कनेक्ट करते हैं। नाथुला पास सिक्किम में है, हम जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश ये भी नहीं है, दोनों में हिमाचल प्रदेश ये भी नहीं है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड हम लगाएंगे, तो इसके आंसर हो जाएंगे सिक्किम, चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के कनेक्ट करते हैं। तो 46 के आंसर हो जाएंगे डी। अभी 147 मैचिंग में आता है ये क्वेश्चन। जो इसका दिया था, एक तरफ में नाम दिया था, दूसरा तरफ उनका सिंबल दिया था। तो एमोनिया का जो सिंबल है एमोनिया NH3, एमोनिया NH3, मीथेन है CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जब हम ये देखें तो एमोनिया के साथ 4, ए के साथ 4 है, एमोनिया के साथ 4, मीथेन के साथ 1, बी के साथ 1 है, तो ओनली 1 ऑप्शन में है बी, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 148 आइसोडपेन रिपर्स क्या है, आइसोडपेन क्या है। नंबर 1 रेशियो ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट लोकेशन द वेट ऑफ द यूनिट। ये वेट के बारे में नहीं बताया। एवरेज प्रोडक्शन ड्यू टू कॉन्सेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये इस इंडस्ट्री बारे में भी नहीं है। वेट ऑफ लोकलाइजेशन मटेरियल्स एंड वेट ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में भी नहीं है। लाइन ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर टन, ये इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बारे में आइसोडपेन बताया था। तो ये आंसर डी बिल्कुल सही है। 148 का डी आंसर बिल्कुल सही है। 149 रीजनल इम्बेलिशमेंट ऑफ इकोनॉमी डेवलप लार्जली अफेक्ट बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। कौन सा फैक्टर जो रीजनल इम्बेलेंस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इसमें कोई काम नहीं है, तो ये भी नहीं होंगे। लेसर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये भी नहीं होंगे। लेसर डिमांड ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डिमांड कम हो जाती है, ये भी नहीं होता है। रीजनल डिस्पैरिटी ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स में जो रीजनल डिस्पैरिटी होते हैं वो होते हैं, तो ये आंसर डी है, एकदम बिल्कुल सही आंसर है। रीजनल इम्बेलेंसमेंट ऑलवेजली लार्जली अफेक्ट बाय रीजनल डिस्पैरिटी इन रिसोर्स। तो 149 की डी आंसर बिल्कुल सही है। लास्ट जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में है। जो साबाना होते हैं, साबाना में होते हैं, साबाना बाबोप में दिखाई देता है साबाना, और जो टेम्परेट है, टेम्परेट ग्रासलैंड डिसिडियस फॉरेस्ट, वो मैपल्स में दिखाई देता है। अभी ऑप्शन में देखें, एक ही साथ 4, जब इधर हिंदी में देखें एक के साथ 4 है, बी के साथ 2 है, बी के साथ 2 है, बी के साथ 2 है, एंड सी के साथ 5 है, एंड डी के साथ 1 है, एंड ई के साथ 3 है, डाइवुड। तो इसके हिसाब से देखें ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ए के साथ 4, बी के साथ 2, सी के साथ 5, डी के साथ 1,
एंड ई के साथ 3, तो इसको बी आंसर बिल्कुल सही है 150 क्वेश्चन में। थैंक यू गाइस, आज सब लोग मेरा ये चैनल देख रहे थे, इसलिए सबको थैंक यू, और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और हम खूब मतलब इमीडिएटली लेकर आएंगे क्वेश्चन सीरीज आपके लिए। थैंक यू गाइस अगेन।